भारत माता की वंदे वंदे। इतना सुंदर कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में हरियाणा की वो हस्ती, वो सरस्वती पुत्र हमारे बीच में है। अभी जब मैं मंच की ओर आ रहा था तो पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथी स्वागत कर रहे थे, तो मैंने जब ये कहा कि आज का स्वागत और एक कार्यक्रम जब हरियाणा की संस्कृति को बचाने के लिए वो लोग लगे हुए हैं, उनको समर्पित आज का ये कार्यक्रम। एक बार जोरदार तालियां ऐसे कलाकार और ऐसे सरस्वती जिनके सुरों में विराजमान है, जिनके कंठ में विराजमान है। माता का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव, परमपिता परमात्मा की मेहर उनके ऊपर रहे, ताकि वो हरियाणवी संस्कृति को इसी प्रकार से डंका बजाते रहें और हरियाणवी संस्कृति को पूरे भारतवर्ष में बजाएं। आज वो समय, आज वो दिन, अगर हरियाणवी संस्कृति को बॉम्बे में, उत्तर प्रदेश में और बिहार के किसी ब्याह शादी प्रोग्राम में मेरी हरियाणवी संस्कृति का गाना चलता है और उस संस्कृति का वो गाना चलता है कि पहले जैसी हवा ना रही, पहले जैसी बात ना रही, उसको अगर जाना जाता है, संस्कारित और मर्यादित कैसे गाने गाए जाते हैं, संस्कार कैसे उन गानों से झलकता है, वो आज दो कलाकार हमारे बीच में है, सुमित पूनिया जी और भाई रामकेश जीवनपुरिया जी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि और खड़े होकर के उनका स्वागत करें पूरे लोग। जोरदार तालियां अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर के और तालियां बजाएंगे ऐसे स्वागत के लिए जो हकदार है इस संस्कृति के और जिन्होंने वास्तव में इस संस्कृति को संजोया है, जिन्होंने ये देखा है कि संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है। एक छोटे कलाकार नहीं है, उनकी संस्कृति बचाने के लिए बॉम्बे जैसे कलाकार में जो अवार्ड लेकर के इस हरियाणा की धरती और शहीदों की धरती पर पहुंचते हैं, उनका मान सम्मान बरकरार रहना चाहिए। इस बात पे तालियां होनी चाहिए, इस बात के ऊपर आपका मान सम्मान बरकरार रहना चाहिए कि वो हरियाणा की संस्कृति को अपने दिलों में बैठाए हुए हैं। हरियाणा की संस्कृति को किस प्रकार से प्रोग्राम और कैसे पूरा परिवार बैठ करके उस गानों को सुन सके, मनोरंजन कर सके, पूरा परिवार उस चीज को सुन सके, ऐसी संस्कृति के धनी हमारे बीच में है। आज के इस कार्यक्रम को माला के रूप में पिरोए हुए हमारे भाई एमएस जादूगर जी, जिन्होंने, देखिए बहुत बड़ी बात होती है, रात्रि का कार्यक्रम, एक शादी ब्याह प्रोग्राम होता है, तो बेटा मैं रहने दूं, मेरे ख्याल में तो हम चला ही लोगे काम, तो है ना। जब एक ब्याह शादी का प्रोग्राम होता है, घर घर के फंक्शन होता है, परिवार का फंक्शन होता है, उसमें भी छोटी मोटी कोई ना कोई ऊक चूक और कोई ना कोई नाराजगी हो जाती है। और यहाँ गांव में बन की लकड़ी इकट्ठा करना और कार्यक्रम करना और इतना सुचारू रूप से चलाना और पूरे परिवार के साथ में, माताओं बहनों के साथ में मंच से ऐसा कार्यक्रम देना, मैं भाई एमएस जादूगर को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों और मातृशक्ति और मेरी छोटी बहनों, आज का समय, आज का युग मोबाइल का युग है। आज का जो टाइम है, आज का जो दौर है, वो सब रिश्तों को खाने वाला और सभी चीजों के लिए अच्छी चीजें भी है। ऐसी बात नहीं है कि हर एक चीज, टेक्नोलॉजी जब आती है, जब कार और मोटरसाइकिल आया होगा तो कोई जरूरी नहीं कि हर एक किसी की जान ली होगी, किसी की जान बचाई भी है, किसी का समय बचता भी होगा। तो टेक्नोलॉजी कोई माड़ी नहीं होती। टेक्नोलॉजी का यूज कितना हम लोग करते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमें यूज करती है या वो टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं, वो देखा जाता है। आज हम एक सभा पारिवारिक कार्यक्रम में आनंद ले रहे हैं, तो उसकी देन वह संस्कृति की देन है। वो हमारी संस्कृति जब हमारे सिर चढ़ करके बोलती है, और वो हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी जो मजाक, हरियाणा का जो अंदाज है, बेबाक तरीका है, उसके लिए लोग पैसे दे करके टिकट खरीद करके जाते हैं। और हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि हम इस कार्यक्रम को आंखों के सामने देख रहे हैं। ऐसी ऐसी हस्तियों को हम आंखों के सामने देख रहे हैं जिनकी ना हमें टिकट देने की जरूरत, हम तो उनको आशीर्वाद देने के लिए, हम उनको प्यार देने के लिए कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें, गाँव में हमारी संस्कृति बसती रहे। ये वो गाँव, जाजन वाला गाँव, जब एक माँ
अपना बेटा 26-27 साल का बेटा देश के लिए न्यौछावर कर देती, पैसे दुनिया कमाती होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कोई, हम लोग भी पैसे कमाते हैं, व्यापारी लोग भी पैसा कमाते हैं, कोई पेट्रोल पंप लगा करके पैसा कमाता है, कोई स्कूल चला के पैसा कमाता है, कोई कार्यक्रम करके पैसा, कोई बड़ी बात नहीं है पैसा कमाना। परंतु जब भरी जवानी के अंदर किसी का लाल घर में तिरंगे में लिपट के आता है और देश के लिए शहीद होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। प्रदीप नैन जब 26-27 साल का युवा आकर के और जब तिरंगे में लिपट करके आता है तो हमें एक ऊर्जा मिलती है कि ऐसे बच्चों के दिल में, बच्चों के दिमाग में और बच्चों के हृदय में एक अलग पीड़ा होती है कि अगर प्रदीप नैन देश के लिए शहीद हो सकता है, देश के लिए कुछ कर सकता है, तो सैकड़ों प्रदीप नैन इस जाजनवाड़ा से भी निकल सकते हैं। और वो ऊर्जा, वो प्रेरणा कब मिलती है? वो जब मिलती है जब उसके संस्कार अच्छे हों, उस माँ के, उस बाप के, उस परिवार के संस्कार होंगे जिन्होंने ये सिखाया होगा, जिन्होंने ये भी सहन किया होगा कि कोई बात नहीं बेटा, देश के लिए अगर तू शहीद होता है तो मैं आगे आने वाली पीढ़ी भी देश के लिए लगा दूंगा। बहुत बड़ी बात होती है। आज हम चाहते तो हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो जाए पर पड़ोसियों के हो जाए, मेरे बेटे को कोई आंच ना आए, मेरा बेटा 6 बजे घर आ गया या नहीं आ गया, मेरी लड़की स्कूल कॉलेज पढ़ने गई थी, सही सलामत घर आ गई या नहीं आ गई, हम इस चिंता में बैठे रहते हैं। परंतु जब देश के बॉर्डर के ऊपर कोई शहीद, कोई सैनिक हमारे लिए अपनी जान न्यौछावर करता है तो हम खुले में सांस लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, रात्रि में काम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, आज से 75 साल पहले देश की क्या हालात थी, आज बॉर्डर के ऊपर पहरा लगाया जा रहा है। वो सही जो सैनिक है हमारे, जो हमारे ही भाई बहन है, जो हमारे बीच के हैं, वो जाकर के देश के बॉर्डर पे जब पहरा लगाते हैं तब हम खुली हवा में रात के 11 बजे 9 बजे प्रोग्राम करने की सोच सकते हैं। वरना एक समय था किसी को अधिकार नहीं था घर से बाहर निकलने का। आज हम, हमारे पास में बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, बाबा साहब ने हमें ये चीज बताई कि हम किस प्रकार से हमें अधिकारों का साथ में काम कर सकते हैं। हमारे कर्तव्य भी होने चाहिए, फर्ज भी होने चाहिए। गांव का इतना बड़ा सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, मंच लग गया, उसके बाद में ये गांव की जो पंचायत है या गांव के जिस आदमी ने काम किया होगा, सोच, अच्छी सोच के साथ में ये चीज बनाई होगी, तो इसका हमारा फर्ज भी बनता है। अधिकार भी है तो फर्ज भी हमारा इसके साथ है कि हम इस गांव को साफ सुथरा रखें। गांव के लिए कोई भी काम है, कुछ भी हो, बढ़ चढ़ करके भाग ले। अगर वो जो चीज बनी है उस चीज को और अच्छे तरीके से मेंटेन कैसे करें, ये हमारा फर्ज भी है। अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी हम लोग याद रखें। मेरा बस में चढ़ना अधिकार है तो मेरा ये कर्तव्य है कि उस बस में मैं साफ सफाई भी रखूं। बहुत से ऐसे लोग हैं, जब मैं किसी को टोक देता हूं कि भाई साहब बीड़ी मत पियो आप खुले में, बोले आपके क्या तकलीफ है? मेरे है भैया तकलीफ, बिल्कुल है। आज आप खुले में बीड़ी पी रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीड़ी पीना छोड़ देना, कोई बात नहीं, आपके अंदर लत पड़ गई, आदत पड़ गई, नहीं छूट सकती। परंतु इतना तो कर सकते हो कि आप घर में जो छोटे बच्चे उनके सामने ना पिए। उनके सामने आप बीड़ी पियोगे तो बच्चा क्या देखेगा? जैसे आप भाई साहब जादू दिखा रहे हैं, ऐसे ही बच्चे का छोटा चंचल मन होता है, उसके दिमाग में भी आता है कि एक सुट्टा मैं भी खींच के देखूं कैसे धुआं निकलता है, और वो सुट्टा एक दिन धुआं उसकी जिंदगी से निकलना शुरू हो जाता है। आपसे केवल यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसको इतना सिरमौर ना बनाए, इतनी इज्जत के साथ गली में चलते हुए बीड़ी ना पिए। आप पिए बीड़ी, 2 किसी का 4 पियो, नहीं रुकोगे आप। परंतु इतना जरूर करें कि जो काम आप ओपन में कर रहे हो पर्दे में कर लो। नशा अच्छी बात है, करो, कोई बात नहीं, कितना रोकेंगे, परंतु आने वाली पीढ़ी को बचा लो। हम किस लिए भाग रहे हैं? हम आपाधापी में, भाग दौड़ में किस लिए पैसा कमा रहे हैं? क्या इसलिए कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएं? सबसे बड़ा धन हमारे बच्चों का धन है। उन बच्चों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, उन बच्चों को हम लोग सिखाएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। अगर हम लोग उन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो दुनिया इतनी तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है, हमारे बच्चे बहुत पीछे रह जाए। आज कम नहीं है, गांव में जो प्रतिभाएं हैं, गांव के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है। जितने बिजनेसमैन हैं, चाहे वो हिसार में बैठे हो, चाहे वो दिल्ली में बैठे हो, चाहे वो बॉम्बे और कलकत्ता में बैठे हो, उनके ग्रामीण पृष्ठभूमि से वो निकले हुए मिलेंगे। गांव के लोग वो मिलेंगे, चाहे वो देश का सबसे अमीर आदमी धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो हिसार का सबसे और विश्व का सबसे बड़ा घराना जिंदल परिवार हो, वो एक गांव से निकल करके आया हो। क्योंकि गांव के आदमी की जड़ें होती है और जड़ें हमेशा मजबूत होती है, और उसके अंदर, दिमाग के अंदर ये चीज क्षमता होती है, रिस्क लेने की पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकता है।
और वो कुछ भी करने के बाद में वो बॉम्बे और कलकत्ता जैसे शहरों में अपने बिजनेस का, व्यापार का और पैसे का डंका भी बजा सकता है। सबसे बड़ी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, दुर्भाग्य हमारे जीवन का ये है कि हम हमारे बच्चों को नहीं समझते, हमने हमारे बच्चों को वो आजादी नहीं दी, हम उस बच्चे को समझ नहीं पा रहे। वो जो बच्चा है, वो जब बड़ी बात करता है, वो जो बच्चा या गुड़िया बेटी जो भी स्कूल कॉलेज में जाती है और वो वापस आकर के घर में बात करती है कि ऐसे व्यापार होता है या ऐसे चीजें होती है, तो उसको दबा दिया जाता है, छोड़ रहने दे। और बढ़िया के घर में क्या होता है, उसको शुरू से सिखाया जाता है कि बेटा 1 रुपए की चीज आएगी, 2 रुपए की कैसे बेचना है, यही फार्मूला है। और हमारे यहाँ हम लोग क्या सिखाते हैं, तेरे को क्या जरूरत है, क्या करना है, उसको 20-21 साल तक, 22 साल तक, 25 साल तक काम लगाते नहीं, और जब वो ससुराल आना जाना शुरू कर देता है तब 100 रुपए के लिए जूत बजता है। ये हमारे घरों में हालात है। कहने का भाव ये है, कहने का मादा ये है कि हम हमारे बच्चों को अगले स्टेप पर लेके जाएं, उनको सिखाएं, उनको बताएं व्यापार कैसे होता है। खेती जैसा धंधा नहीं, बहुत बढ़िया चीज है, परंतु उसके साथ साथ दूसरे व्यापार भी करें। गांव में हम लोग खाली रहते हैं, मैं भी एक जमींदार का बच्चा हूं, हम भी जमींदार फैमिली से हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को आगे जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 7 लाख का ट्रैक्टर आप लोग लेके आ गए, अब वो 7 लाख का ट्रैक्टर 10 दिन हाड़ी में, 10 दिन सावणी में, 20 दिन काम है, बाकी 11 महीने का ब्याज लग रहा है। कभी सोचा है उसको 11 महीने में यूटिलाइज कैसे करें? एक ट्रैक्टर 7 लाख का आ गया, उसके पीछे संज आ रहे हैं, वो 20 लाख रुपए के आ रहे हैं। हम लोग कोई गरीब कोई नहीं है फार्मर, कोई छोटे से छोटा जमींदार है, 5 एकड़ का जमींदार है तो 30 लाख रुपए की जमीन है, 35 लाख रुपए की जमीन है, 2 करोड़ रुपए की तो उसके पास एसेट्स है। आपसे तो अच्छा 10,000 रुपए में जो ढाबा खोल रखा है, जो चाय पिलाता है, वो बढ़िया काम कर रहा है, आप काहे के करोड़पति है? फिर बात यह है कि मैनेजमेंट और व्यवस्था कैसे हो, इकोनॉमिक्स की बात कैसे हो। आपके गांव में गौशाला है, उसके अंदर कैसे अगर नई डेवलपमेंट कैसे हो, उसके अंदर नई खोज कैसे आए। गोबर जो है, आज एक व्यापारी तो गोबर को बेच रहा है 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो पैकिंग करके, और आपकी ट्राली के भाव 500 रुपए हैं। आपको सोचना पड़ेगा। हम केवल बातें कर सकते हैं, जमींदार आदमी केवल और केवल बातें कर सकता है कि व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है, आप अपने बच्चों पे भरोसा करो, वो बच्चे ही आपको व्यवस्था बना करके दे देंगे। आज यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, वो देख करके आपको सिखा देगा, छोटा से छोटा काम कर लेगा। परंतु देखो, इतनी दूर हम लोग चल करके आते हैं, गांव में आते हैं, अच्छा लगता है। हम भी गांव से निकले, 10-12 साल पहले गांव से आए, यही सोच करके आए कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो हमसे पूछो, बहुत आसान है। सबसे इस दुनिया में अगर सबसे आसान काम है तो पैसा कमाना है, सबसे आसान काम। तरीका आना चाहिए। गणित के अंदर 33 नंबर वाला भी आता है, और 10 नंबर भी आते हैं, और 0 नंबर भी आता है, और 100/100 भी आता है। वो कब आता है? 100/100 जब आता है जब उसको फार्मूला आना शुरू हो जाता है, जब उसको सूत्र आने शुरू हो जाते हैं, तब वो 100 में से 100 नंबर लेकर के आता है। जीवन का सूत्र आना चाहिए आपके पास, हर एक चीज का एक फार्मूला है। वो फार्मूला जब आपको आना शुरू हो जाएगा तो आप निसंदेह, जो ये आप लोगों के पास छोटी छोटी बातों में आप लोग कहते हैं जी गरीब